नमस्कार मित्रों, स्टडी विथ संजय चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम ऐसे क्वेश्चन के बारे में जानेंगे जो हाल ही में करंट में वो थे, इसके और जीके के पर्सपेक्टिव हिसाब से हम इसे क्वेश्चन सेट किए हैं। और आप ऐसी सीरीज डेली चाहते हो तो मुझे इसका बारे में कमेंट बॉक्स में आप बताना। तो शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये ग्रैमी अवार्ड है जो दिखाया है। इसका ऑप्शन है ए साहित्य, बी संगीत, सी चिकित्सक, डी विज्ञान। तो इसका आंसर बनेगा संगीत। संगीत मतलब इसका इंग्लिश में कहते हैं म्यूजिक। तो ग्रैमी अवार्ड है वो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। हाल में क्यों में चर्चा में, तो हाल ही में 66वां ग्रैमी अवार्ड दिया गया 2024 का। तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसका कहाँ पे दिया गया है, तो लॉस एंजलस कैलिफोर्निया जो यूएस में से वहाँ दिया गया है। तो भारत के फ्यूजन बैंड शक्ति को बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड मिला है। और पीएम द्वारा लिखा गया गाना एवेंडेस इन मिलेट्स को भी बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया था। इस गाने को 66वां ग्रैमी अवार्ड 2024 में 5 भारतीयों को अवार्ड मिला है। जाकिर हुसैन, गायक शंकर महादेवन, वायलिन वादक राजगोपालन और शेलवा गणेश विनायक राम ने फ्यूजन संगीत समूह शक्ति ने दिस मूवमेंट के लिए सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम की श्रेणी में जीता। राकेश चौरसिया बांसुरी वादक ने 2 पुरस्कार जीते। सर्वश्रेष्ठ पॉप वोकल एल्बम के लिए किसको मिला, तो ये मिला टेलर स्विफ्ट मिडनाइट के लिए। बेस्ट कंट्री एल्बम का अवार्ड है वो लेनी विल्सन को मिला है बेल बॉटम कंट्री के लिए। और बेस्ट कॉमेडी एल्बम के लिए किसको मिला है, तो डेव चैपल को मिला है। अब जानते हैं ग्रैमी अवार्ड के बारे में, इसकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। तो इसकी शुरुआत हुई थी 4 मई 1959 में मिला, शुरुआत हुई थी। ये किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये रिकॉर्डिंग एकेडमी के द्वारा दिया जाता है। इसको ग्रामोफोन अवार्ड भी इसी नाम से जाना जाता है। और दूसरा ऐसा अवार्ड है जो इसके बारे में जानते हैं, एमी अवार्ड है वो टेलीविज़न के क्षेत्र में दिया जाता है, जबकि टोनी अवार्ड है वो थिएटर के क्षेत्र में दिया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। गटका मार्शल आर्ट किस राज्य का है? ये फोटो देख के आपको समझ में आ गया होगा, ये व्यक्ति देख के आपको समझ में आ गया किस राज्य क्या हो सकता है। ए तमिलनाडु, बी केरल, सी मणिपुर, डी पंजाब। तो इसका आंसर बनेगा डी पंजाब। हाल में क्यों चर्चा में, हाल में इसलिए चर्चा में क्योंकि खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो तमिलनाडु में इसका आयोजन किया गया था, इसमें बेस्ट परफॉर्मेंस किया गया, इसके लिए वो चर्चा में है। तो गटका मार्शल आर्ट है वो एक सेल्फ डिफेंस के लिए वो आर्ट है, कला है। और किस किस राज्य में कौन सी कला जो प्रख्यात है, तो ये कलारीपयट्टू जो केरल में है, थांगटा मणिपुर, सिलंबम तमिलनाडु, मर्दानी खेल महाराष्ट्र, पारिखादा बिहार और लाठी पंजाब और बंगाल में दोनों में प्रख्यात है। तो यह आर्ट जो आपको याद रखने का है वो किस राज्य का फेमस है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तलचर थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो ये एनटीपीसी का तलचर थर्मल पावर प्लांट है जो फोटो में देख सकते हैं। इसका ऑप्शन है असम, बी बिहार, सी ओडिशा, डी कर्नाटक। तो इसका आंसर बनेगा सी ओडिशा। तलचर थर्मल पावर प्लांट है वो ओडिशा में स्थित है। हाल ही में क्यों चर्चा में था, तो वो वहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा तालाबीरा थर्मल पावर प्लांट की आधारशिला रखी गई है, इसके लिए वो चर्चा में है। तो उड़ीसा में कौन सा थर्मल पावर प्लांट है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो वो है एक झारसुगुड़ा थर्मल पावर प्लांट और तलचर थर्मल पावर प्लांट। और हाल ही में जो आधारशिला रखी गई है वो तालाबीरा थर्मल पावर प्लांट। अब नेक्स्ट देखते हैं।
भारत रत्न अवार्ड देने की शुरुआत किस साल से हुई थी? ये भारत रत्न का अवार्ड है जो मैंने फोटो दिखाई है। इसका ए ऑप्शन 1955, 1956, 1948, वो ऑप्शन डी होगा, पर मैंने इसका ऑप्शन गलत लिख दिया है। तो इसका होगा 1954, मतलब 1954 होगा। ये मैंने टाइपिंग गलत कर दिया है, 1500 कर दिया है आगे, 1500 से 1900 होगा। तो हाल ही में 2024 में 5 व्यक्ति को भारत रत्न के लिए दिया गया है। तो कौन से व्यक्ति है जो 5 को दिया गया है? तो ये कर्पूरी ठाकुर, LK अडवाणी, PV नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, MS स्वामीनाथन। ये 5 व्यक्ति है जो 2024 में के लिए भारत रत्न अवार्ड दिया गया है। ऐसा वो दूसरा साल है जो तीन व्यक्ति को से ज़्यादा भारत रत्न दिया गया है। वो कौन सा साल है जो 3 से ज़्यादा व्यक्ति को भारत रत्न दिया गया है, और किस साल में दिया गया था, और किन व्यक्ति को वो है जो 3 से ज़्यादा दिया गया है? इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। नेक्स्ट देखते हैं आप। कौवा किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है? एक कौवा है, ए भूटान, बी श्रीलंका, सी म्यांमार, डी बांग्लादेश। तो इसका आंसर बनेगा ए भूटान। कौवा है वो भूटान देश का नेशनल बर्ड है, मतलब राष्ट्रीय पक्षी है। तो भूटान के बारे में जान लेते हैं। भूटान की राजधानी है थिम्पू, इसकी करेंसी है नगुल्ट्रम, और इसका देश के प्रधानमंत्री है सेरिंग तोमगे। अब नेक्स्ट देखते हैं। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड की समिति बनाई, उस समिति के नेतृत्व कौन करेगा? ये फोटो देख के आप पहचान सकते तो पहचान लिए, मैं ऑप्शन आपको देता हूँ। ए BN राव, बी रंजन गोगोई, सी रंजना प्रकाश देसाई, डी DY चंद्रचूड़। तो इसका आंसर बनेगा सी रंजना प्रकाश देसाई। उत्तराखंड में हाल ही में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए तैयारी हो गई है। तो इसके लिए वो पहले एक समिति बनाई गई थी इसके ड्राफ्ट बनाने के लिए। तो वो इसकी समिति के चेयरमैन थे रंजना प्रकाश देसाई थे। तो रंजना प्रकाश देसाई के बारे में जान लेते हैं। वो 2020 में जो परिसीमन आयोग के चेयरमैन भी थे, और हाल ही में वो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन भी है। और रंजना प्रकाश देसाई वो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश भी रह गए हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। राफेल नडाल का किस खेल से संबंध है? ये राफेल नडाल है, और फोटो देख के आप अनुमान लगा सकते हैं वो किस खेल से संबंधित हो सकते हैं। ए टेनिस, बी फुटबॉल, सी क्रिकेट, डी रग्बी। तो इसका आंसर बनेगा ए टेनिस। राफेल नडाल का खेल टेनिस से संबंध है। और क्यों चर्चा में है? क्योंकि राफेल नडाल वो स्पेन देश के हैं। वो हाल ही में सऊदी टेनिस फेडरेशन के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। और वो इंडिया में इन्फोसिस कंपनी है, इसका भी ब्रांड एम्बेसडर 3 साल के लिए बनाए गए हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कितने सदस्य होते हैं? ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के है ए 5, बी 7, सी 3, डी 6। तो इसका आंसर बनेगा डी 6, मतलब 6 हो गए। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 सदस्य होते हैं। और 6 सदस्यों में कौन से आते हैं? तो सबसे पहले हम जानते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में। तो इसकी स्थापना की गई थी 2016 में। और इसके मॉनेटरी पॉलिसी के चेयरमैन होते RBI के गवर्नर होते, जो भी होते हाल में वही होते। तो हाल में शक्तिकांत दास है, वो 25वां नंबर का है। और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का क्या काम होता है? तो जो भी इंटरेस्ट रेट होता है, जैसे कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इसको नियंत्रित करना, और साथ में इन्फ्लेशन को भी, महंगाई मतलब इसको भी नियंत्रित करना इसका काम होता है। और इसमें 6 मेंबर होते हैं, जो 3 RBI से होते हैं, 3 केंद्र सरकार द्वारा अपॉइंटमेंट होते हैं, जिसमें एक तो RBI के चेयरमैन भी होते हैं, और 2 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश के पहले लोकपाल कौन थे?
ये लोकपाल का लोगो है। ए पिनाकी चंद्र घोष, बी एम खानविलकर, सी प्रिया कानूनगो, डी वाई चंद्रचूड़। तो इसका आंसर बनेगा पिनाकी चंद्र घोष ए। देश के पहले लोकपाल थे जो पिनाकी चंद्र घोष थे। सॉरी। क्योंकि हाल में क्यों चर्चा में लोकपाल, तो देश के लोकपाल हाल ही में नए अपॉइंटमेंट किए गए हैं। तो इसका नाम है एम खानविलकर, जो हाल में अपॉइंटमेंट किए गए हैं। तो देश के पहले लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष और हाल में नए अपॉइंटमेंट किए गए हैं वो एम खानविलकर है। और किसका वो स्थान लेंगे, वो हाल में एक्टिंग है, वो एक्टिंग लोकपाल है जिसका नाम है मोहंती। मुझे प्रॉपर याद नहीं है। तो मैं अब लोकपाल के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले विश्व में सबसे पहली बार लोकपाल की अपॉइंटमेंट की गई थी वो स्वीडन देश में की गई थी। और लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट 2013 में लाया गया था। अब नेक्स्ट देखते हैं। और इसका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। देश में किस राज्य में सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीट है? ये हमारे इंडिया का मैप है, प्यारा इंडिया। ए बिहार, बी केरल, सी कर्नाटक, डी उत्तर प्रदेश। तो देश में सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीट है वो है उत्तर प्रदेश, क्योंकि हाल ही में चुनाव होने वाले हैं लोकसभा के। और सबसे ज़्यादा है लोकसभा की सीट है वो उत्तर प्रदेश में। कितनी है? तो 80 है, मतलब 80। तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है। और हाल में लोकसभा की सीट की चुनाव के लिए होने वाला है, इसके लिए मैं वो चर्चा में। आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं वो भी जान लीजिए, किस किस राज्य में कितनी कितनी सीटें, क्योंकि आपके लिए वो इम्पोर्टेंट बनता है एग्ज़ाम के लिए। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं इसमें क्या इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ जो मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड कर सकूँ, इसके बारे में भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।